2025 जो है सर, कुछ दिन और बचे हैं सर जी। लेकिन ये 2025 का नाम सुनते ही धक धक हो रहा है, ऐसा होता है। लेकिन ये पूरा साल ऐसा रहा है कि इसमें हमने सब देख लिया, तो और क्या देखना बाकी है और ऐसा क्या था इस साल में, कितना कुछ हो गया इस साल। और जब जब गुरु अतिचारी होते हैं तब महाभारत होता है। महाभारत के समय में भी गुरु अतिचारी थे और अभी भी गुरु तकरीबन 8 साल तक ये अतिचारी रहेंगे। तो ये समस्याएं अभी जस की तस बनी रहेंगी। तो जो मेरा पहला एस्ट्रोलॉजी का एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा नहीं रहा। तो मेरी मदर ने बताया कि इसको कैंसर है और ये बैंकरप्ट हो गया है, मतलब कि ऐसे करके फाइनेंशियल हालत ज़्यादा ख़राब है। उन्होंने मेरे को देखा और मेरी पत्री उठा के फेंक दी। उन्होंने बोला इसका कुछ नहीं हो सकता, ये मरेगा। और एस्ट्रोलॉजी बेसिकली देवी देवताओं के लिए, राजा महाराजों के लिए बनी थी। ये तो आम जनता को इससे दूर रखा गया था। उनको तो कहा था कि आप सिर्फ काम पे ध्यान दो, जबकि आम आदमी को पहले 4 वर्णों में बांट दिया था। उनको बोला था कि आप अपना अपना काम कीजिए, और एस्ट्रोलॉजी को तो उनको दूर रखा गया था। तो इसका मतलब है कि हर साल आप 22 दिसंबर को अपना जन्म दिवस मनाते हैं। तो क्या आपने पर नोट किया कि ये आपको नहीं करना चाहिए? प्रीति योग उसको भगवान कृष्ण जी का उसे वरदान है कि प्रीति योग के दिन कोई अपने पार्टनर को, लव पार्टनर को, लाइफ पार्टनर को मनाने चला जाए तो सामने वाला मान जाए। इसके 99% योग होते हैं। एक और आचार्य जी, आजकल के यंगस्टर्स की जो है प्रॉब्लम तो नहीं कहूँगा, उसको एम्बिशन कहूँगा, वो ये है कि उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल होना है, उनके भी जो है फेम हो, उनका भी नेम हो, उनकी भी पॉपुलैरिटी हो। उसके लिए क्या करना चाहिए? एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में जब बात करते हैं हम, तो काफ़ी लोग कहते हैं कि अरे कुछ भी प्रिडिक्ट कर देते हैं, कुछ भी बता देते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे मेहमान से, एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी की दुनिया की वजह से अपनी दुनिया बदल ली। जो उनके कर्जे थे वो चुका दिए, करोड़पति बन गए। और ना सिर्फ उन्होंने अपने जीवन में बदलाव एस्ट्रोलॉजी की वजह से वो लेकर के आए हैं, बल्कि लाखों लोगों के जीवन में वो ऐसे पॉजिटिव चेंजेस लेकर के आ रहे हैं। तो क्योंकि मैं रियलिटी में यकीन करता हूँ, हकीकत में यकीन रखता हूँ, तो मैंने ऐसे व्यक्ति को, ऐसे व्यक्तित्व को ढूंढा है जो हमें बताएंगे कि उनके जीवन में ज्योतिष विज्ञान की वजह से, इस ज्ञान की वजह से कैसे बदलाव आए। आचार्य लव भूषण जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपकी मेहनत को प्रणाम है। आपने जिस तरीके से अपने करियर को, मतलब आप आउट परफॉर्म करते जा रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बधाई है। धन्यवाद। लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊँगा शुरुआत में ही, और आपसे ही जानना चाहूँगा कि वो क्या टर्निंग जो है आपकी लाइफ का पॉइंट था जहाँ से आपने कहा जी सब कुछ बेकार जा रहा है, बिगड़ रहा है, आओ इसको बदल देते हैं। और ज्योतिष ने कैसे आपके जीवन को पूरा ही मतलब 360 डिग्री चेंज कर दिया? देखिए, जो ज्योतिष एक साइंस है। पहले तो हमें यह समझ में नहीं आता। आज हम एक कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हम ज्योतिष के पास जाएं या नहीं जाएं। तो सेम कन्फ्यूजन मेरा भी था, क्योंकि हम ज्योतिष को आज तक हमने इतना ही माना है कि हमें एक मुहूर्त निकालना है, शादी करनी है या ओपनिंग करनी है, तो हम पंडित जी के पास जाते हैं और उन्हें थोड़ी सी दक्षिणा दी और मुहूर्त निकलवा लिया। और हमारे में से जो यूथ है, आज का जो यूथ है, वो इसलिए भी नहीं जाना चाहता कि उन्हें लगता है कि कहीं हमें नेगेटिव ना कर दे, हमें वहम में ना डाल दे, सब कुछ अच्छा चल रहा है तो कहीं ना कहीं चीज़ें खराब ना हो जाए। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। तो मैं भी एस्ट्रोलॉजर के पास उतना ही जाता था, या पंडित जी के पास उतना ही जाता जितना अपने को काम था। लेकिन अब सडनली आपकी लाइफ में सब कुछ खराब होने लगता है, चीज़ें खराब होने लगती हैं। कौन से साल की बात है ये? 2015 की बात है। तो बैंकरप्ट आप हो गए, फिर 16-17 में आपको कैंसर हो गया। तो फिर आप मदर के कहने पे आपको लगता है कि आपको एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए। माताजी ने कहा कि चलो जाओ तो सही। तो मैं और मदर एक एस्ट्रोलॉजर के पास गए। तो जो मेरा पहला एस्ट्रोलॉजी का एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा नहीं रहा। अच्छा। काफ़ी सारी भीड़ लगी हुई थी। तो वहाँ पे एस्ट्रोलॉजर सभी के सामने देख रहा है और 2-2 मिनट का समय दे रहा है और फटाफट उनको बताया जा रहा है, और उनसे फीस मोटी ले रहे हैं, लिए जा रहा है, जो भी ले रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ी फीस का लेने का जो उस टाइम चलन नहीं था। तो क्यों आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, तो किसी को कुछ नहीं मालूम है। पहला एक्सपीरियंस बिगड़ गया। तो मेरा जब नंबर आया तो उन्होंने मेरी कुंडली भी देखी। तो मेरी मदर ने बताया कि इसको कैंसर है और ये बैंकरप्ट हो गया है, मतलब कि ऐसे करके फाइनेंशियल हालत ज़्यादा ख़राब है। बैंकरप्ट नाम तो नहीं बोला, कर्जे में है। तो थोड़ा सा मेरा उनको देखने का जो नज़रिया था वो बहुत अच्छा नहीं था। तो उन्होंने मेरे को देखा और मेरी पत्री उठा के फेंक दी। उन्होंने बोला इसका कुछ नहीं हो सकता, ये मरेगा। अच्छा। हाँ, आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा यार ऐसे कैसे इन्होंने बोल दिया।
मेरी मदर रोने लगी कि ये आपके हाथ में मैं हाथ जोड़ रही हूँ, पाँव पड़ रही हूँ, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मेरे बच्चे को निकाल लीजिए। तो मैंने मदर को बोला आप चिंता चलिए मत यहाँ से, हम इन लोगों के हम ऊपर वाले के हाथ जोड़ेंगे, हम इन लोगों के हाथ क्यों जोड़ेंगे, सही बात है। तो जोड़ने ही तो ऊपर वाले के जोड़ेंगे, आप चलिए। लेकिन मन में एक ना क्वेश्चन, जहन में एक बात आई कि यहाँ पे इतने लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे इतने कुछ करने वाले बैठे हैं, तो इसका मतलब ये एक साइंस तो है कुछ तो है। तो इसका मतलब इतने लोग फॉलो कर रहे हैं। तो सडनली वापस आया तो यूट्यूब पे सर्च करना शुरू किया। 2015 में इतने लोग यूट्यूब पे भी तब नहीं थे। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, एस्ट्रोलॉजर को ढूंढना शुरू किया। 10-12 एस्ट्रोलॉजर के पास में अकेले में फिर मिलने गया। तो जो एस्ट्रोलॉजी का मेरा एक्सपीरियंस वो भी अच्छा नहीं रहा। फिर मैं जिनके पास गया तो वहाँ पे भी अच्छा नहीं रहा। अच्छा। तो होता है क्या ना, जब आपको लगता है कि ना कुछ आपके बारे में कुछ ऐसा बताए या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और किस वजह से हो रहा है, ये कब तक ऐसा रहेगा, तो कोई भी मुझे ऐसा सेटिस्फाई आंसर नहीं दे पाया। क्योंकि मुझे चाहिए था कि हर बात लॉजिक से चाहिए थी और मुझे अंदर तक जाना था। और जिससे भी 2 बातें ज़्यादा पूछ लो वो अपने आप को भगवान समझ रहा है। वो एस्ट्रोलॉजर थोड़ी ना, वो तो कहता मैं तो प्रभु हूँ, भगवान हूँ और सारी दुनिया तो मैं चला रहा हूँ। तो मुझे लगा यार ये तो गड़बड़ है। तो फिर मैंने पढ़ना देख किया। तो मुझे मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, मैंने कहा जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम चेक करते हैं कि आपने MBBS किया है, आपने MD किया है, और आप ऑपरेशन करवाने जाते हैं तो आपको लगता है कि इसने MS किया है, इसने आज तक कितने ऑपरेशन किए हैं। आप हार्ट का ऑपरेशन कराने जा रहे हैं किसी का, तो देखते हैं कि इसने एक्सपीरियंस जाते हैं, लगता है कि भैया 1000 पेशेंट का इसने किया हुआ हार्ट का, तो उससे 2 ही पेशेंट मरे हैं तो इसके पास चलते हैं। 98 का परसेंटेज अच्छा है तो 90 में चलते हैं। लेकिन फिर भी डॉक्टर ना आप साइन करवा लेता है कि भैया कुछ हो गया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। लेकिन मैं अपना, कभी डॉक्टर चाहता तो नहीं है ना कि मैं चाहता। हाँ सही बात। लेकिन उसने एक साइंस को तो फॉलो किया ना, राइट, कि उसने इसका मतलब MS को पढ़ा है, उसने MD को पढ़ा है, उसने MBBS को पढ़ा है। आप देखो ना कि आप एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, आपको क्या पता उसने क्या पढ़ा है? क्या आपने कभी चेक करने की कोशिश की कि उसका क्या एक्सपीरियंस है? आप देखिए ना, जिसे देखो उपाय बांटता जा रहा है, पैसा होने के उपाय बांटता जा रहा है। आप चले जाओ 15-20 उपाय, 10 उपाय आपको लिखा, अरे भाई उसके पीछे लॉजिक क्या है, वो क्यों उपाय करे, वो मैं क्यों करूं? एक जनरली तो मैंने पता लगा कि ये उपाय ये सबके कस्टमाइज्ड हैं। आपकी कुंडली के अनुसार ये उपाय आपको फॉलो करने चाहिए, जाने चाहिए। और यदि आप अपने कस्टमाइज उपाय करते हैं, जनरलाइज कर दिया ना उन्होंने, जनरलाइज कर दिया, तो ये थोड़ी सी एक मन में व्यथा हुई। तो कस्टमाइज उपाय आपके ही पर्टिकुलर, आपको क्या करना है, आपको गौ माता को क्या खिलाना है, आपको आश्रम में क्या देना है, आपको मंदिर में क्या देना है, आपको गरीब आदमी को क्या खिलाना है, जब ये आपको पता लग जाता है तो आप ऐसा करने लग जाते हैं, तो आपकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो फिर ये मेरा एक्सपीरियंस रहा। और मैं हमेशा पढ़ना शुरू किया, इस पर रिसर्चेस मैंने की। तो मुझे ये पता लगा कि आपके एक देवता हैं जिनको आपको मानना है। एक मैं एग्जांपल से बता देता हूँ। जैसे मैं अभी आपको देख रहा था कि आप कृष्ण जी के वचन गुनगुना रहे थे। तो यदि आपका जन्म कृष्ण पक्ष पे हुआ है, यदि आपका जन्म अंधेर पक्ष में, जिसे बोलते हैं कृष्ण, तो इसका मतलब है कि आप भगवान श्री कृष्ण की संतान है। आप जितना हरे कृष्णा राधा राधा बोलेंगे उतना आपका जीवन अच्छा चलेगा, आनंद में रहेगा। और यदि आपका जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ, यानी कि चानन पक्ष में हुआ है, तो आप जितना राम राम बोलेंगे, सीताराम बोलेंगे, उतना आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। अच्छा। क्योंकि आप भगवान श्री राम की संतान हैं। तो इस समझने की कोशिश, मैं तो ये नहीं कहता कि आप सीताराम भी कहें और आप हरे कृष्णा भी कहें, राधा, बात एक ही है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि जो हमारे 33 कोटि देवी देवता हैं, उनमें से 33 कोटि में से हम 3-4 लोगों के नाम जानते हैं। विष्णु जी का नाम, ब्रह्मा जी का नाम, शिव जी का नाम, हनुमान जी का नाम, 2-4 देवी देवता आप और ले लीजिए, तो हम इन्हीं का नाम। इसके अलावा तो 33 कोटि में से क्या आपको पता है कि बाकी देवी देवता कौन है, या बाकी जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको पता है? तो इसका मतलब हमने एक ही दुनिया देखी है। तो जो ये देवी देवता हैं, ये तो सुप्रीम पावर है। इन्होंने हमारी जिम्मेवारी लगाई कि लव भूषण, तेरा देवी देवता ये है, तेरा को कोई काम है तो उनके पास जाना है, और फिर वो उसका कोई काम होगा तो वो संबंधित डिपार्टमेंट के पास जाएगा और तेरा काम करवा के देगा। तो डायरेक्ट मेरे पास मत आ। हाँ, तो आ मेरे पास
जोने बात करनी चाहते हैं तो अपना रोको, लेकिन तेरी प्रॉब्लम कौन सुनेगा? तेरा संबंधित देवता सुनेगा। तो ऐसे हमारी कुंडली में 27 नक्षत्र होते हैं। उसमें जो हमारा 27वां नक्षत्र है उसका जो स्वामी है वो आपका अति मित्र ग्रह है, वह आपका अति मित्र देवता है, वह उसका जो पौधा है वह आपका अति मित्र प्लांट है, और उसका जो एक एनिमल है वो आपका अति मित्र जानवर है। यदि आप उनकी सेवा करने लग जाते हैं और उनसे अपनी इच्छा डिमांड करने लग जाते हैं तो वो आपका कार्य ब्रह्मांड से अपने आप करवा के ला के देता है। तो ये मेरी एक रिसर्च रही। और फिर ऐसे ही हमारे कुंडली में कुछ ग्रह हैं जो हमारे शत्रु हैं और कुछ ग्रह हमारे मित्र हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी समस्या में आ जाता है तो सबसे पहले वो शत्रु को बुलाएगा कि मित्र को बुलाएगा? मित्र को बुलाएगा। बिल्कुल। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रह आपका शत्रु है और कौन सा ग्रह आपका मित्र है। तो जो शत्रु ग्रह है ना, ये आपका पीछा छोड़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि चाहते ही नहीं कि आप उनसे आगे बढ़ो। जैसे मान लीजिए कि आपका शनि महाराज आपके शत्रु बने हुए क्योंकि ग्रह के रूप में स्थापित है, तो शनि महाराज जी कभी नहीं चाहते कि आप वो जानबूझ के आपको तला हुआ खिलाते रहेंगे, आपको फ्राइड आइटम आप खाते रहेंगे। मंगल ग्रह आपके खराब हैं तो आपको स्पाइसी आइटम, क्योंकि वो चाहते नहीं कि आप एक्टिव हो, आप हमेशा आलस में डूबे रहें। सूर्य ग्रह खराब है तो आप डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, तो सूर्य ग्रह खराब है तो आपका नेम एंड फेम डिफेम हो जाएगा, आप डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे। तो वो ग्रह चाहते ही नहीं है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि कौन से ग्रह आपके शत्रु हैं, कौन से ग्रह आपके मित्र हैं, और कौन से देवता आपको जो आपकी नैया पार लगाएंगे। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं, जैसे जैसे अपने आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आपकी कहानी पे वापस लौटना चाहूंगा, कहाँ से फिर वो चेंजेस कैसे आए, वो सारी जो समस्याएं थी वो कैसे गायब कर दी? जी, तो जैसे इसको मैंने पढ़ना शुरू किया, लोगों से मिलना शुरू किया। अब देखिए कि जब आप मिलना शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, तो बिना गुरु के आपको इसके बारे में जानकारी नहीं होती। तो मुझे लगा कि मैं पढ़ तो रहा हूँ, लोगों से मिल भी रहा हूँ, सभी के विचार इसमें अलग अलग हैं, तो इस पर मैंने अपना गुरु, जो लगा जब तक मुझे गुरु नहीं मिलेगा मैं इसमें अध्ययन नहीं कर पाऊंगा। उस समय बड़ी परेशानी में थे, समय भी था, मांगने वालों के फोन आ रहे थे तो वैसे भी घर से बाहर रहना था, तो गुरु की तलाश में निकला, वाराणसी गया, हरिद्वार गया। तो मुझे पता लगा कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत से कम लोग ऐसे हैं जिन्हें एस्ट्रोलॉजी का कंप्लीट नॉलेज है, कंप्लीट पूर्ण ज्ञान है। तो जैसे आप जैसे सज्जनों ने बताया कि एक बहुत अच्छे विद्वान हैं जिनको भारत सरकार से मार्कंडे भी प्राप्त हुआ है। अच्छा, मार्कंडे पुरस्कार क्या है? मार्कंडे पुरस्कार एक ऐसा पुरस्कार है जो ज्योतिष और तंत्र के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट से दिया जाता है, और ये अभी तक सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों को ही मिला है। गुरुजी को मिला? हाँ, उसमें से एक मेरे गुरुजी हैं। क्या बात है। तो मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया। अच्छा। तो मैंने बोला कि मैं शिष्य तो आपका बनूंगा। हाँ। तो बताइए कि मुझे उसके लिए क्या करना है। हाँ। थोड़ा स्वभाव में जिद्दीपन भी था, अच्छीपन भी था। हाँ। तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन मैं फिर भी रोज उनके गेट पे जाता रहा, चला गया, वापिस जाता रहा, चला गया। तो काफ़ी दिनों के बाद उन्होंने बोला कि चल तू बैठ। तो उनको लगा कि बच्चा समर्पित है और इसको कुछ सिखाया जाना चाहिए। कुछ भगवान की जब कृपा होनी होती तो आपको गुरु मिल जाते हैं। तो उन्होंने कुछ बताना शुरू किया, बातें करनी शुरू की, तो मुझे पता लगा कि ये जो बता रहे हैं और जो मार्केट में सिखाया जा रहा है, मार्केट में जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो तो बिल्कुल ही अलग है। और जो फिर उन्होंने बताया कि एस्ट्रोलॉजी 2 प्रकार से होती है, एक है कर्मकांड ज्योतिष और एक है फलित ज्योतिष। कर्मकांड वो ज्योतिष है जिसमें आपको सिर्फ पूजा या अनुष्ठान ही बताया जाता है, और फलित ज्योतिष का मतलब है कि आपकी गणना करनी कि समय खगोलीय कैलकुलेशन बेस्ड ही क्या है, तो आपकी लाइफ में उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। तो ये कर्मकांड, ये फलित ज्योतिष है। और भारत के अंदर ये बहुत बड़ी विडंबना है कि 99% जो ज्योतिष है वो कर्मकांड ज्योतिष है। फलित हो ही नहीं है, क्योंकि फलित सिखाया नहीं जाता है। आज भी जो वाराणसी यूनिवर्सिटी है, जितनी भी सब में कर्मकांड ज्योतिष सिखाया जाता है, फलित ज्योतिष सिखाया नहीं जाता है। तो फलित ज्योतिष के जो जानकार हैं वो भारत में बहुत कम है। तो उन्होंने मुझे सिखाया, और या फिर जिसको आता था फलित, उन्होंने आगे अपना ज्ञान बांटा ही नहीं, किसी को दिया ही नहीं। वो उनके बारे में बहुत कुछ जानते थे। तो मैं हमारा भाग्यशाली रहा, तो मुझे गुरुजी मिले। तो फिर उसको मुझे इसलिए नहीं एस्ट्रोलॉजी सीखनी थी कि मेरे को कुछ आपको तो अपना बदलना था, मेरे को तो अपना देखना था कि ऐसा क्यों मेरे साथ लाइफ में हो रहा है, और ऐसा कैसे से निकल सकता हूँ। तो जैसे उनके फिर बताए हुए मैंने अनुष्ठान किए, मैंने कुछ उपाय किए, मैंने कुछ नियमों को फॉलो किया, तो मेरी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो गए। क्या बात। और 1 साल के अंदर आप मानेंगे नहीं, मैं कैंसर जैसी बीमारी से
बाहर आ बाहर आ गए, गए। क्या बात, वो 2 साल के अंदर जो सारा कर्जा गायब, करोड़ों रुपए का कर्जा था वह गायब हो गया तो उधर का मीटर डाउन, और कमाई का चालू, कमाई का चालू। क्या बात। तो जब आप हाँ। सक्सेस होने लगते हैं तो लोग आपसे मिलने आना शुरू करते हैं कि भैया तू कैसे सक्सेस हुआ, तेरी लाइफ में क्या हुआ, क्या कर अभी दिया? तूने ऐसा क्या कर दिया। जो एक बार फेल होता है तो फेल ही होता रहता है, सही बात, परेशानियां बढ़ती रहती हैं। कि यार तुम तो वापस आ गए। हम तो वापस आ गए यार। उस टाइम पे मेरे साथ में कोई 20-25 लोग और भी थे अच्छा, जो फेल हो गए थे, और वो आज भी फेल वाली फेल वाली सिचुएशन में, सिचुएशन पे ही हैं। तो FIR भी होगी। आपको मालूम है ना, हाँ, हाँ। जब इस तरीके की बातें आती है तो चारों तरफ से आदमी गिर जाता है, विपदा आ जाती है, विपदा बेसिकली आ जाती है। अपने रिश्तेदार है वो रूठ जाते सब हैं, सब भग जाते हैं दोस्त आपको, कि ये तो शुरू से पता था कुछ नहीं करेगा। हाँ कुछ नहीं कर और जैसे कमाल होता है कि यार ये हमारे चाचा जी हाँ, सबसे प्यारे। सबसे प्यारे। तो फिर लोगों ने पूछना शुरू किया हाँ, कि अरे लवभूषण भाई तूने ये कैसे कर दिया, तो हमें भी कुछ बता। मुझे अब देखो, आप किसी से मिलने जाते हो तो पता तो लग ही जाता है ना भी आप किसी से मिलने कुछ तो जा हुआ रहे है, हैं, कुछ तो हाँ, हुआ है। तो मैंने उसका बताना चार्ट शुरू देखा, किया। कुंडली देखा, तो मैंने बोला यार तेरे को ये 2-3 उपाय तू कर ले लाइफ में, इससे तेरे को काफ़ी इम्प्रूवमेंट फायदा हुआ। तो वो काम लोगों के बनने शुरू हो गए, काम होने शुरू हो गए, तो एक माउथ पब्लिसिटी ऑटोमेटिक शुरू होगी। तो मैंने जब इसको एस्ट्रोलॉजी को मेरे गुरु ने जब मुझे पढ़ाया तो मैंने इसको और रिसर्च किया, तो मुझे लगा कि जो पाराशर जी इसमें कहना चाहते हैं, जो भगवान शिव जी ने एस्ट्रोलॉजी के ऊपर काम लिखा, जब गणेश जी ने जिस पे काम किया, तो इसका मतलब था कि इन्होंने बहुत बड़े तरीके से लिखा था। तो आज भी हम उसको समझ नहीं पाए हैं काम। तो फिर उसको मैंने अपने विवेक से, अपनी समझ से मैंने चीज़ों को लिंक करना शुरू किया, मैंने उस पर रिसर्च करना शुरू किया। तो मुझे पता लगा कि ये तो बहुत वृहद ज्ञान है। आप तो एस्ट्रोलॉजी की मदद से करोड़पति अरबपति बन सकते हैं, आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। इसमें एस्ट्रोलॉजी में जो हमारा 11वां भाव है वो इच्छा पूर्ति का भाव है, जो सेकंड हाउस है वो पैसे का भाव है, जो 5वां घर है वो आपकी हेल्थ का है, जो छठा है वो रोग ऋण शत्रु का है, 7वां घर आपकी विवाह का है, शादी का है, लाइफ पार्टनर का है, जैसे आपसे बहुत सारे यूथ जुड़े हुए हैं। तो जो लव का है, जैसे प्यार भी जो चलता है, प्रेम का है, वो 5वां घर है। हम ये भी तक बता सकते हैं कि आपके कितने अफेयर रह सकते हैं, आपका जो लव पार्टनर है आपको धोखा देगा कि नहीं देगा। अच्छा, हाँ, और अभी जो आपका किसी के साथ जो लव अफेयर चल रहा है उसका रंग कैसा होगा, उसकी हाइट कितनी होगी। अच्छा, ये सब ज्योतिष में हम आपको देखे बता सकते हैं। और ज्योतिष में 9th हाउस एजुकेशन का है, जैसे आजकल के युवा कितना आगे बढ़ोगे, कितना आगे बढ़े, या कौन सा सब्जेक्ट कौन सा कोर्स करें। हाँ, सही बात है, मेडिकल लें, नॉन मेडिकल लें, हाँ कॉमर्स लें, जिसमें हमारी सक्सेस लिखी है, इसमें सक्सेस लिखी है। तो ये भी आप अपने 9th हाउस से जा सकते हैं, जान सकते हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। और इसी प्रकार से जो युवा ये भी जान सकते हैं कि हमें कौन सा बिजनेस करना चाहिए, हमें जॉब करनी चाहिए या फिर बिजनेस करना चाहिए। तो इसके ऊपर हमने काफ़ी डिटेल में बात की। क्या बात है। तो और आपकी किताब भी है लाइफ चेंजिंग रिपोर्ट, उससे बात करूंगा मैं आगे। हाँ, उससे पहले मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि शुरुआत तो मैं इस सवाल से करना चाह रहा था और मुझे लगा कि पहले आपकी इंटरेस्टिंग कहानी जो है हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाएं। 2025 जो है सर, कुछ दिन और बचे हैं इसके, लेकिन ये 2025 का नाम सुनते ही धक धक हो रहा है, ऐसा होता है। मतलब जब मैं सोचता था ना, छोटा था, कि 2025 आएगा पता नहीं क्या ही हो जाएगा, दुनिया का सबसे बेस्ट वाला ईयर रहेगा, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन ये पूरा साल ऐसा रहा है कि इसमें हमने सब देख लिया। तो और क्या देखना बाकी है, और ऐसा क्या था इस साल में, कितना कुछ हो गया इस साल? देखिए, इस पूरा का पूरा खगोलीय जो घटनाएं हैं वो हमें बताती हैं। इस समय जो गुरु है वो अतिचारी होके विचरण कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं, और शनि भी वक्रीय हो रहे हैं। शनि ब्रह्मांड का सबसे कोल्डेस्ट प्लेनेट है, ठंडा प्लेनेट है। जब भी शनि वक्रीय हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि उनकी जो एम्बिशन है, उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो अभी शनि वक्रीय हो रहे हैं मीन की राशि में, यानी कि जल की राशि में। तो मैंने अपने पॉडकास्ट में एक पहले भी बताया था कि जब शनि वक्रीय होंगे तो बाढ़ आने के, तूफान आने के, तेज़ बारिश होने के, अंधेरी होने के योग बने हुए हैं। तो अभी शनि महाराज जी वक्रीय रहेंगे तकरीबन 28 नवंबर तक। तो इसका मतलब जो ये खराब मौसम की जो चीज़ें हैं ये 28 नवंबर तक जारी रहेंगी। और गुरु भी यहाँ पे भी अतिचारी हैं, और जब गुरु अतिचारी होते हैं तब महाभारत होता है। महाभारत के समय में भी गुरु अतिचारी थे, और अभी भी गुरु तकरीबन 8 साल तक ये अतिचारी रहेंगे। तो ये समस्याएं अभी जस की तस बनी रहेंगी।